नशा आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। और जिस तरह से सीजीआई चंद्रचूड़ अक्सर अपने कुछ फैसलों को लेकर बहुत सख्त रहते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि वो सख्ती के साथ ही बात करें। कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें पॉलिटिकल लोगों के साथ में वो सीधे सीधे एक चुटकी भी ले लेते हैं और वो मुस्कुरा भी पड़ते हैं। ऐसी भी तस्वीर सामने आती है। दरअसल मैं एक ऐसे किस्से के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो कि अभी हाल ही में हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। इसमें कांग्रेस जुड़ी हुई है, इसमें आम आदमी पार्टी जुड़ी हुई है और इसमें अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं, दरअसल कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। कांग्रेस जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर का मामला है, क्योंकि देश की 15 राष्ट्रीय पार्टियों में से आम आदमी पार्टी भी है। अब हाल ही में जब आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अपना नाम दर्ज करा चुकी है, उस वक्त में उनके पास जो दफ्तर है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली में, उस दफ्तर को खाली कराने के लिए बात यहाँ हो रही है। कुछ वक्त से ये जो पूरा लुटियन जोन एरिया है, यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो जगह है उसको भी लेकर के नई इस्टेब्लिशमेंट, नए एक सेटअप्स चल रहे हैं, काम चल रहा है। ऐसे में ज़मीन को लेकर के कुछ लोगों से खाली कराया जा रहा है, कुछ लोगों को ये जगह अलॉट की जा रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने आप देखेंगे नई जगह जो है वो दी गई है प्रगति मैदान की तरफ में ही एडजॉइनिंग। वहाँ पर उनके चैम्बर्स बनाए गए हैं काफ़ी सारे, क्योंकि स्टाफ बहुत बड़ा है, काफ़ी सारे वकील हैं उसमें, जो डेजिग्नेटेड लॉयर हैं उनको जगह दी जाती है। तो यहाँ पर कोर्ट भी कभी कभी किसी के सामने जा कर के इस तरह से आमना सामना करके खड़े हो जाते हैं कि समझ नहीं आता है कि किसकी तरफ बात की जाए। ये मामला जो है वो मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट में। अभिषेक मनु सिंघवी वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं, वो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हैं, कांग्रेस में मंत्री भी रहे हैं और आम आदमी पार्टी की पैरवी करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर ये दलील सामने रखी कि अब चुनाव ठीक सामने हैं और ऐसे में इनसे दफ्तर खाली कराना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। दरअसल आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है उसे खाली कराने के आदेश हैं और ये मामला जो है वो हाई कोर्ट और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बीच में ये सिचुएशन सामने आ रही है। ऐसे में जब ये पैरवी की जा रही थी, अभिषेक मनु सिंघवी ने जब डीवाई चंद्रचूड़ के सामने ये बात रखी कि चुनाव सामने हैं और आम आदमी पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है उससे उस वक्त में, इस वक्त जब ठीक चुनाव सामने है, दफ्तर खाली नहीं कराना चाहिए। अगर ऐसे में दफ्तर खाली कराते हैं तो उनको नुकसान होगा, लोकतंत्र की गरिमा पर इसका सीधे सीधे फर्क पड़ता है। कुल मिलाकर के ये स्थिति जो है वो इस तरह से दिखाई दे रही है, जिसके चलते ये बात सामने निकल के आई है। जब अभिषेक मनु सिंघवी ये बात कह रहे थे उस वक्त डीवाई चंद्रचूड़, देश के सीजीआई जो हैं, उन्होंने ये कहा कि आपको तो इस मामले में पैरवी नहीं करनी चाहिए थी, आपका नहीं बनता। दरअसल ये बात उन्होंने मुस्कुराते हुए कही। जब उन्होंने ये बात कही तो अभिषेक मनु सिंघवी भी अपनी मुस्कुराहट कोर्ट में रोक नहीं पाए, वो भी मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उनके लिए कई जगहों पर पैरवी भी करते रहे हैं बतौर वकील। लेकिन यहाँ पर अब वो आम आदमी पार्टी के लिए खड़े होकर पैरवी कर रहे थे और वहीं पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद वकील हैं और ये मामला हाई कोर्ट और आम आदमी पार्टी के इस दफ्तर की जगह को लेकर के है। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने ये कहा, चंद्रचूड़ जी ने, कि आपको हमारी तरफ होना चाहिए था, आपको उधर नहीं पैरवी करनी चाहिए थी। तो दरअसल यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अभिषेक मनु सिंघवी को डीवाई चंद्रचूड़ के सामने इस मामले में ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मामले में अब आगे की जो प्रक्रिया होगी वो किस तरह से चलेगी। कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी का दफ्तर उस वक्त खाली कराने की बात हो रही है जब चुनाव ठीक सामने है। खुद आम आदमी पार्टी इस वक्त ईडी के घेरे में फंसी हुई है। उनके कुछ नेता कभी राज्यसभा से कुछ वक्त के लिए निष्कासित कर दिए जाते हैं, तो कुछ नेता इस वक्त पहले से जेल में हैं। आप जानते सत्येंद्र जैन जेल में है, वहीं पर संजय सिंह जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल की गर्दन पर तलवार लगातार गिरफ्तारी की लटकी हुई है, बस वो किसी तरह से बचे हुए हैं यहाँ पर। ऐसी सिचुएशन में, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, ऐसी सिचुएशन में इनका राष्ट्रीय कार्यालय अगर खाली होता है तो इस वक्त उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी की बात यहाँ पर आ सकती है। हालांकि पार्टी इस परेशानी को हल कर सकती है जगह की, वो कुछ टाइम के लिए दूसरी जगह यहाँ पर, इस जगह पर ही, इस एरिया में, लुटियंस में अपनी जगह ले सकती है। लेकिन राष्ट्रीय कार्यालय को खाली कराना
चुनाव से ठीक पहले पार्टी के लिए फिर भी परेशानी खड़ी करता है। ऐसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जब ये मामला वहाँ पर पहुँचा तो कम से कम अब डीवाई चंद्रचूड़ जी को ये ज़रूर सोचना पड़ेगा। लोकतंत्र की बात ला करके उन्होंने यहाँ पर सामने खड़ी कर दी अभिषेक मनु सिंघवी ने कि अगर वो चुनाव से पहले ऐसा होता है तो ये ठीक नहीं होगा। तो लोकतंत्र की जहाँ पर बात हो जाती है तो अब यहाँ पर चंद्रचूड़ जो हैं वो दो तरफ से अपने एक तरफ हाईकोर्ट वाले इस चीज़ को लेकर के देख रहे हैं, दूसरी तरफ लोकतंत्र की बात आते हुए एक राष्ट्रीय पार्टी से कार्यालय खाली कराने वाली स्थिति को उन्हें गहनता से विचार करना ही होगा। यहाँ पर ये बात सामने नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है साफ सुथरी, क्योंकि लेकिन इस बीच में कुछ पल अच्छे ज़रूर हो गए जब अभिषेक मनु सिंघवी और डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो मुस्कुराते हुए दिखाई दिए कोर्ट रूम में उस वक्त में जब एक मामला तो गंभीर है लेकिन गंभीरता के साथ साथ यहाँ पर हल्की चुटकी उन्होंने ज़रूर ली कि आपको इसमें खुद कम से कम नहीं आना चाहिए था, आपको हमारी तरफ समर्थन देना चाहिए था, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय की जगह जो है उनको वो काफ़ी दूर मिल रही है और वहाँ पर वो जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके लिए भी परेशानी सामने खड़ी हो रही है। तो कुल मिलाकर आपको मैं कुछ उस खास पलों को ज़रूर सुनवाऊंगी जो कि डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में कुछ ऐसी खास सुनवाई जिनको आपको देखना चाहिए, सुनना चाहिए और ये अंदाज़ा लगाना चाहिए जहाँ पर आप ये जिक्र करते हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सीजीआई का अहम रोल है और रहने वाला है। तो ऐसे में आपको उनकी उन सुनवाई को ज़रूर देखना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह से वो कोर्ट रूम में सुनते हैं मामले को, क्या जवाब देते हैं, कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं, क्योंकि अब ये सुविधा आप लोगों के पास भी है। हम ये वीडियो भी आपके साथ साझा करेंगे क्योंकि जल्द ही ईवीएम के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ईवीएम के मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उस वक्त आप सबकी नज़रें वहाँ पर टिकी होंगी। पूरे देश में ईवीएम को लेकर के भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। आपको चंद्रचूड़ जी की वो सुनवाई सुनवाने से पहले मैं ईवीएम पर कुछ बाइट ज़रूर सुनाना चाहती हूँ। लोग जो देश की जनता है वो क्या सोचती है वो सुनिए। जब वही नीचे से ऊपर तक मोदी जी की सरकारें हैं तो दूसरे कहाँ खाए दे हैं रोटी। वो मोदी जी तो बता रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, सब लोग खेती किसानी करो। मोदी जी बताओ, हम नहीं बोल रहे। तो कौन लिखा दें 10 बीघा तो मैं करे खेती किसानी। मोदी जी से बताओ जाए 10 बीघा करावे हमरे लड़का के रहना, खेती किसानी करी उमा उन्नति हो। सही बात है, सही बात। काफी नाराज हो मोदी जी से चाची। मोदी फिर नाम ले लिया। खुद मोदी जीते जे इप्रिल देखो मोदी का करी, जीते दो तो कोई का वाह जीतबे करी। मोदी ही तो जीती और जीती को नहीं वोट नहीं दो तो हरिए। अरे नहीं वोट भैया हम चाहे जहाँ दी जाए आई नहीं लगे वोट। वो मशीन में कुछ गड़बड़ है का? मशीन में कुछ गड़बड़? और मशीन नहीं गड़बड़ तो का अपनी सच्चाई से जीती रहे हैं का? सही।
तो आपने सुना कि लोगों में कितना गुस्सा है ईवीएम को लेकर। लोग ये मान बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भले ही बाद में हो, लेकिन लोगों ने ये मान लिया है, अपने जहन में ये फैसला कर लिया कि ईवीएम में कुछ तो गोलमाल बड़ा है, ऐसा वरना नहीं हो सकता कि वो नहीं चाहते हैं और सरकार रिपीट हो रही हो। तो इस तरह की स्थिति सामने है। अब मैं आपको सुनवाती हूँ DY चंद्रचूड़ जी की कोर्ट में, किस तरह से वो मामलों की सुनवाई करते हैं, उसको भी आप गहनता से सुनिए और देखिए और समझिए और जानिए कि जब ईवीएम की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी तो किस तरह से इनका उसके ऊपर पक्ष रहने वाला है। इसे आप उनके तरीकों को देख करके कुछ अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। Mr. Masi, I'm asking you questions. If I find that you are not giving me a truthful answer, you'll be prosecuted. Every word which you say, you'll be held liable for what you say. So, you're not in a political contest, you are in a court of law. Please understand that. It's a very serious matter. We have viewed the video on the last occasion. I want to ask you, what were you doing looking at the camera and crossing out, putting your marks to cross out the ballot paper? These councillors were making so much noise, camera, all these. And that's why I'm looking why cameras they are talking about. That's why I was looking at the cameras. There was so much drugs, camera. This was all the voice coming. That was the only reason. But why were you putting marks on the ballot paper? After completing the process of the voting, I had to sign all the ballot papers, and those ballot papers were defaced. I just given my just highlighting that it should not be mixed again. That was the only reason. Why were you? It's very obvious in the video that you look at some of the ballot papers. Some of the ballot papers, depending on whether the cross is at the top or the bottom, you put your signature and put the ballot paper in a tray. Where the cross is at the other end of the ballot paper, you put an X mark on the ballot paper. It's also very clear that you are putting the X mark in the ballot paper. Did you or did you not put an X mark on certain ballot papers? No, what I'm saying. Please answer my question. Did you first answer yes or no? Did you put an X mark on certain ballot papers or did you not put it? Yes, I marked on the defaced. Alright, how many ballot papers did you put an X mark on? It was around 8, sir. So 8 ballot papers you put an X mark. Yeah. Right? No text, just I think what I'm highlighting, it should not be mixed again the others paper. And immediately after that. Let's speak in Hindi if you're comfortable. Yeah, it seems. Yeah. जैसे ही वो सर हुआ उसके बाद इमीडिएटली आप पार्टी के एक काउंसलर मनोहर और प्रेमलता आए। वो उन्होंने मैंने ये बोला कि इतना 12 और 16 8 हुआ है, वो आए और उन्होंने आके सारे बैलेट पेपर को स्नैच करके भागने लगे और उनको डिस्ट्रॉय करने लगे, फाड़ा। और चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल्स ने उनको आकर बचाया और वापस उन सभी बहुत जद्दोजहद हुई वहां पर जो ये आप काउंसलर थे इन्होंने लेकर भागने लगे। इट इज क्वाइट। पर आप बैलेट पेपर को डिफेस आप क्यों कर रहे थे? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।